यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है जो एमएस वर्ड यूज करते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा एमएस वर्ड के ए टू जेड शॉर्टकट कीज और उनके डिटेल बहुत ही विस्तार से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रिक्स जिंदाबाद। एमएस वर्ड फाइल को ओपन करते हैं और सबसे पहले शुरू करेंगे ए से। चलिए मैं एक रैंडम टेक्स्ट लिख लेता हूँ। पहला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए, CTRL प्लस ए। CTRL को ही कंट्रोल कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना होगा आपको। क्या करते हैं, सबसे पहले इसका उपयोग है अगर हमें पूरा जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है स्क्रीन पर उसको सिलेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं और पूरा सिलेक्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस ए, ये पूरा फाइल मेरा सिलेक्ट हो गया। सॉरी, फाइल नहीं, पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। इस तरीके से पहला शॉर्टकट कंट्रोल है, जिससे हम पूरा सिलेक्ट करते हैं। दूसरा शॉर्टकट है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, यानी कि जितना पार्ट हम बोल्ड करेंगे वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा और मोटा हो जाएगा। चलिए हम पहले इस एक पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम कंट्रोल बी दबाते हैं। ये देखिए, बाकी सबके तुलना में पहला पैराग्राफ कुछ ज़्यादा डार्क हो गया है। हम थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पैराग्राफ कुछ ज़्यादा डार्क हो गया है और बाकी सारे पैराग्राफ इतनी डार्क नहीं है। तो कंट्रोल बी से हम डार्क करते हैं और थोड़ा सा मोटा हो जाता है। अगला है, हम इसको वापस जैसे पहले था वैसे कर दे रहे हैं। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से कॉपी होता है। कॉपी मतलब प्रतिलिपि, एक के जैसा दूसरा। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी एक लाइन लिखा रहने देता हूँ, बाकी डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे एक लाइन लिखा हुआ है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी पहले सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे, ये हो जाएगा सिलेक्ट। उसके बाद हमारा जो ये ब्लिंक कर रहा है, इसको कर्सर कहते हैं, ये जहाँ पर होगा वहीं हम इसको पेस्ट करेंगे, तभी क्लियर होगा कि कॉपी हुआ कि नहीं हुआ। आपको पेस्ट भी कॉपी के साथ जानना होगा, उसका शॉर्टकट है कंट्रोल वी। अब हम कॉपी कर लिए हैं इसको। कॉपी करने का फ़ायदा ये है कि आप कहीं अलग दोबारा उसको लिखना चाहते हैं तो आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, आप वहीं पे उसको पेस्ट करेंगे तो वही सेम चीज़ें लिख जाएंगी। जैसे हमने कंट्रोल और वी, वैन वाला वी दबाया, ये पेस्ट हो गया। आप जितनी बार चाहें उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं, सेम चीज़ें लिख के आएंगी। इस तरीके से तीसरा शॉर्टकट की था कंट्रोल सी, जिससे हम कॉपी करते हैं। ये आपके समझ में आराम से आ गया। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस डी। चलिए देखते हैं इससे क्या होता है। ये पैराग्राफ मैंने लिख दिया, टेक्स्ट लिख दिया। अब हम कंट्रोल डी करेंगे। कंट्रोल डी से पूरा एक फॉर्मेटिंग का जो विंडो है खुल के आ जाता है। उससे आप फॉन्ट बदल सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कैप्स लॉक, स्मॉल में, ऑल में, हिडन कर सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। और उसको सेट करने के बाद आप सेट एज डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। ये चीज़ें आप कंट्रोल डी से कर सकते हैं। अगला है कंट्रोल ई, CTRL प्लस ई। CTRL प्लस ई ये अलाइनमेंट का होता है। अलाइनमेंट हम ऐसे समझते हैं कि जो टेक्स्ट हम लिखें वो कहाँ से शुरू हो और किधर लिख जाए। जैसे ये है, एक लाइन मैंने भी लिखा हुआ है, इस सब मैं डिलीट कर देता हूँ, आधा लाइन मेरा लिखा हुआ है। अब ये टेक्स्ट जितना भी लिखा हुआ है ये लेफ़्ट हैंड से लिखा हुआ है, लेफ़्ट हैंड की साइड से। अब इसको बीचों बीच में लिखना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ई दबा देंगे और ये टेक्स्ट बीचों बीच में हो जाएगा। अलाइनमेंट होता है इससे, सेंटर अलाइनमेंट होता है, लेकिन शॉर्टकट कंट्रोल सी नहीं है, ध्यान रखना है आपको। कंट्रोल ई है इसका शॉर्टकट, सेंट्रल अलाइनमेंट। ठीक है, चलिए अगले शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। अगला शॉर्टकट है
कंट्रोल एफ से फाइंड खुलता है। आप इसमें आराम से ढूंढ सकते हैं। जैसे इसमें आपको ढूंढना हुआ टू टाइप करेंगे और देखेंगे जितनी जगह टू होगा इसमें पूरे पे 14 टू है, 14 स्थान पे टू है, 14 जगहों पे टू लिखा हुआ है। इसमें हाईलाइट होके भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। ये सामने लिखा हुआ दिख रहा है आपको, थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ पे यहाँ दिख रहा है, जहाँ हमारा माउस है पॉइंटर, वहाँ पे 14 लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके सामने येलो हो गया है, जितना जितना जहाँ जहाँ लिखा हुआ है सब येलो हो गया है। इस तरीके से आप फाइंड के ज़रिए आप जान सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है जी शॉर्टकट जानने से पहले मैं थोड़ा सा एक पेज और लिख लेता हूँ। अभी तक मैं आपको एक पेज लिख करके समझा रहा था, लेकिन अब मैंने पेजों की संख्या बढ़ा दी है। अब मैंने 11 पेज लिख रखे हैं। जूम करके दिखाते हैं आपको स्टेटस बार से कि 11 पेज कहाँ हैं। ये शो कर रहा है पेज 1 ऑफ 11, यहाँ शो कर रहा है पेज 1 ऑफ 11, मतलब हम 11 पेज लिख चुके हैं और पहले पेज पर हम हैं। चलिए, अब आपको मान लिया दूसरे पेज पर जाना है या तीसरे पेज पर या 7वें पेज पर जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल जी। आप टाइप करेंगे और यहाँ इंटर पेज नंबर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप जो भी पेज पे जाना चाह रहे हैं वो दबा देंगे, उतने नंबर की बटन, मान लिया हमने 6 दबा दिया और गो टू पे प्रेस किए। अब हम 6वें पेज पर आ गए हैं। आप स्टेटस बार पे फिर से जूम करके आपको दिखाते हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पेज 6 ऑफ 11 शो कर रहा है। इस तरीके से हम अपने मन चाहे पेज पर बड़े आराम से जा सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है एच, कंट्रोल एच। आपको इस शॉर्टकट के बारे में बता रहे हैं। कंट्रोल एच दबाएंगे तो रिप्लेस का एक शॉर्टकट की खुल जाएगा, एक विंडो खुल जाएगी रिप्लेस का। अब यहाँ पूछ रहा है कि सबसे पहले फाइंड व्हाट, आप क्या रिप्लेस करना चाह रहे हैं। चलो मान लो मैं 2 को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। अब 2 की जगह पे आप क्या लिखेंगे? 2 की जगह पे मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ, शशांक। अभी मैंने 11 पेज ले रखा है। ये कह रहा है कि फाइंड नेक्स्ट केवल एक जगह पे करना चाह रहे हैं या रिप्लेस ऑल? मैं रिप्लेस ऑल कर रहा हूँ। 466, आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। 466 स्थानों पर 2 की जगह पर मेरा नाम लिख के आ गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ आया है ये। थोड़ा सा बैठ जाते हैं वापस। और अभी आपको मैंने बताया था फाइंड से आप फाइंड कर सकते हैं बड़ा आराम से। तो कंट्रोल एफ के जाएंगे और यहाँ पे मैं 2 के स्थान पे क्या लिखूँगा? अपना नाम लिखूँगा, शशांक। और देखिए अभी यहाँ मैंने बताया था 466 टाइम आया है। यहाँ पे देखिए आपको फाइंड में दिखा रहा है कि 466 टाइम शशांक लिखा हुआ है और सामने आपको हाईलाइट किया गया है येलो से जितनी बार शशांक लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप एच का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल एच का यूज। अगला शॉर्टकट की तरफ हम बढ़ते हैं, कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से इटैलिक होता है। जो हम लिखते हैं वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको। तो इसको डिलीट कर देते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं। टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट की साइज थोड़ा बढ़ाते हैं जिससे आपको पता चल सके कि क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। अब जितने पे अप्लाई करना है कंट्रोल आई उसको हम सिलेक्ट कर लिए हैं। अब कंट्रोल आई दबाएंगे। अभी देखिए आप, ये ऊपर का लेटर, ऊपर का टेक्स्ट नीचे के टेक्स्ट से डिफरेंट हो गया। ये थोड़ा सा इटैलिक हो गया है, तिरछा हो गया है और नीचे वाला सीधा सीधा लिखा हुआ है। ये होता है कंट्रोल आई से इटैलिक। इटैलिक का इफेक्ट आपको सीधा सीधा दिख रहा है। अगले शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं हम, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे देखते हैं इससे क्या यूज होता है। पहले सिलेक्ट करते हैं और फिर कंट्रोल जे प्रेस करते हैं। कंट्रोल जे का मतलब होता है जस्टिफाई। ये भी अलाइनमेंट है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। कंट्रोल ई का मतलब होता है सेंटर।
कंट्रोल जे का मतलब जस्टिफाई, वो अपने हिसाब से कंप्यूटर सेट कर लेता है कि आपको कैसे लिखना हुआ है, उसको चारों तरफ बराबर एरिया कवर करता है। ये होता है कंट्रोल जे। अब अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल के। कंट्रोल के ये हाइपरलिंक का होता है। आप किसी भी चीज़ की लिंक अगर डालना चाह रहे हैं, कोई आपका यूट्यूब का लिंक या कुछ भी लिंक आप डालना चाह रहे हैं, तो उसका लिंक या किसी पेज अलग पेज का लिंक आप डालना चाह रहे हैं, एक्सेल फाइल है मेरी एक 2013 की, या उसकी लिंक आप डालना चाह रहे हैं, या किसी भी चीज़ की लिंक आप डालना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप करके आराम से उसको डाल सकते हैं। और जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो जाके दूसरा पेज खुल जाएगा आपका। इस तरीके से कंट्रोल के का यूज करके हम आराम से दूसरी फाइल के लिंक या दूसरे वेबसाइट के लिंक या दूसरे सोशल मीडिया चैनल का लिंक आराम से डाल सकते हैं। अगला है अलाइनमेंट का शॉर्टकट की कंट्रोल एल। कंट्रोल एल मीन्स अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट। ये होता है, अभी आपको बताया गया कंट्रोल ई सेंटर, कंट्रोल जे जस्टिफाई, और कंट्रोल एल ये लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं बाएं तरफ से, वो ऑटोमेटिक बाएं तरफ से हो जाता है। अभी कोई इतना टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हम हटाते हैं, इतना ही लिखा हुआ है ये टेक्स्ट, इसको हम कंट्रोल ई करेंगे तो ये बीच में हो जाएगा। अब इसको हमें बाएं तरफ से लिखना है, जैसे हम लोग लिखते हैं हिंदी भाषा में, तो इसको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा पहले और कंट्रोल एल दबा देंगे, ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड में चला जाएगा। इस तरीके से कंट्रोल एल से आप आराम से लेफ्ट अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम कुछ टैब की भांति कार्य करता है। जैसे टैब में हम पूरे टेक्स्ट को एक निश्चित दूरी पर सरकाते रहते हैं, ऐसे ही कंट्रोल एम काम करता है। हमारा कर्सर टेक्स्ट की स्टार्टिंग में है, अब हम कंट्रोल एम करेंगे तो पूरे पैराग्राफ को ये बार बार थोड़ा थोड़ा इंडेंट इसका बढ़ाता रहेगा, ये सरकाता रहेगा। ये होता है कंट्रोल एम। बैक इस पे जाते हैं। अगला है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से नई फाइल खुल जाती है। ये नई फाइल हम नई पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। फिर पुराने वाली फाइल पे हम आ गए हैं। कंट्रोल एन, कंट्रोल एन के बाद कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से हम कोई पुरानी फाइल अगर बनी है आपकी, तो आप उसको ढूंढ करके ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। उसी ही विंडो में आप पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हैं कंट्रोल ओ के द्वारा। कंट्रोल पी से करते हैं प्रिंट। कंट्रोल पी दबाएंगे आप, प्रिंट का पेज खुल जाएगा। आप इसमें से सेटिंग देख करके आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू, चलिए थोड़ा इसको समझते हैं कंट्रोल क्यू को। कंट्रोल क्यू में क्या होता है कि मैंने एक पैराग्राफ लिख रखा है और इस पैराग्राफ में हम कुछ फार्मेटिंग कर देते हैं। इसकी फार्मेटिंग करते हैं हम, इसको सेंटर अलाइनमेंट करते हैं। इसकी स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग मैं 3.0 कर दे रहा हूँ। और अब मैं देखता हूँ कंट्रोल क्यू से क्या होता है। पूरा सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल क्यू हट, जैसे ही प्रेस करेंगे इसकी पूरी फार्मेटिंग हट जाएगी और जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। कंट्रोल क्यू, देखिए पूरी फार्मेटिंग इसकी हट गई, तो होता है कंट्रोल क्यू। अगला है कंट्रोल आर। अभी मैंने जितने भी टेक्स्ट लिखे हैं वो सभी लेफ़्ट अलाइनमेंट से हैं। कंट्रोल आर ये भी अलाइनमेंट का एक शॉर्टकट होता है। कंट्रोल आर मतलब राइट अलाइनमेंट। आप जैसे ही कंट्रोल आर प्रेस करेंगे यह सब दाहिनी तरफ से हो जाएगा, दाहिनी तरफ से। जैसे उर्दू में लिखते हैं, उर्दू में दाहिनी तरफ से लिखा जाता है, ठीक ऐसे ही कंट्रोल आर अलाइनमेंट काम करता है। जो भी चीज़ें लिखेंगे हम, कुछ नई चीज़ हम टाइप करते हैं, कोई नई चीज़ टाइप करते हैं हम, जैसे तो वो चीज़ें आपकी दाहिनी तरफ से टाइप होंगी, ना कि बाएं तरफ से। हमेशा जब भी हम टाइप करते हैं तो कंट्रोल एल यानी कि लेफ़्ट अलाइनमेंट से टाइप करते हैं, लेकिन कंट्रोल आर अलाइनमेंट यूज करने के बाद आप राइट से टाइप करना शुरू करेंगे। चलिए अगला बढ़ते हैं कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से आपकी फाइल सेव होगी, आपकी फाइल कंट्रोल एस से सेव होगी।
आपसे डेस्टिनेशन पूछेगा कि कहाँ पे आपको सेव करना है, उसी जगह पे आप कंट्रोल एस से उसको सेव कर सकते हैं। अगला है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी ये शॉर्टकट है, इससे आप हैंगिंग इंडेंट बना सकते हैं, मतलब लटकता हुआ नीचे की तरफ आएगा। आप कंट्रोल टी दबाएंगे तो नीचे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए आप, ये इसकी पैराग्राफ की लेंथ नीचे की तरफ भाग रही है, ऐसे ही इसको कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। चलिए ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोल टी के बाद कंट्रोल क्यू आता है। कंट्रोल क्यू इसका मतलब होता है अंडरलाइन। टेक्स्ट के नीचे आपको अंडरलाइन लिखना है, अंडरलाइन लगाना है, तो आप कंट्रोल क्यू करेंगे। पूरा सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे और पूरे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लग जाएगा। जितना भी आप लिखेंगे उसके नीचे अंडरलाइन ऑटोमेटिक लग जाएगा। आप देख रहे हैं ये सबके नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है। फिर कंट्रोल वी। कंट्रोल वी मैं बता चुका हूँ आपको, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। कंट्रोल वी काम करता है पेस्ट का। पेस्ट मतलब किसी कॉपी की गई चीज़ को दोबारा लिखने के लिए। कंट्रोल सी से कॉपी किया और फिर कंट्रोल बी से उसी को हमने पेस्ट कर दिया, फिर दोबारा लिख दिया। ये होता है कंट्रोल बी। कंट्रोल डब्ल्यू से होता है उस पेज को हम बंद कर देंगे। विंडो सेव करने का पूछ रहा ऑप्शन, सेव करेंगे और बंद हो जाएगा। फिर से ओपन करना है तो उसको हम फिर से ओपन कर लेंगे। कंट्रोल डब्ल्यू से बंद हो जाता है। कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट। कॉपी और पेस्ट और कट और पेस्ट दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ। कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे तो जहाँ से कॉपी करेंगे वहाँ भी लिखा रहेगा, जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ लिख जाएगा। लेकिन जब कट करेंगे तो वहाँ से वो चीज़ें हट जाएंगी और जहाँ पेस्ट करेंगे वहीं लिख जाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा देखिए ध्यान से। मैंने इस लाइन को कॉपी किया, पहले कॉपी किया और यहाँ नीचे मैंने इसको पेस्ट किया, तो ये ऊपर भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस लाइन को कट करता हूँ। कंट्रोल एक्स से कट होता है, ये गायब हो गया। अब मैं इसको सबसे ऊपर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी से। यहाँ से तो ये हट गया, यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आ गया। इसका मतलब कंट्रोल एक्स से कट होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। पेस्ट दोनों के साथ काम करेगा, कट के साथ भी और कॉपी के साथ भी। कंट्रोल वाई होता है रीडू कंट्रोल जेड का उल्टा होता है। कंट्रोल जेड मतलब अंडू क्या होता है कि जैसे आपने कोई कमांड यूज किया और वो बाय द वे आपसे कोई गलती हो गई और चाहते हैं कि फिर बैक हो जाए वही। जैसे मान लिया मैंने इसको लिखा और मैंने इसको डिलीट कर दिया, अब मैं चाहता हूँ अरे गलती से डिलीट हो गया, तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल जेड दबा देंगे, फिर से दोबारा आ जाएगा। ये होता है अंडू। और कंट्रोल वाई इसका जस्ट अपोजिट होता है रीडू दबाएंगे तो अंडू का उल्टा हो जाएगा, फिर गायब हो जाएगा। कंट्रोल वाई से फिर गायब हो जाएगा और कंट्रोल जेड से वापस आ जाएगा। कहने का मतलब अंडू और रीडू एक दूसरे के अपोजिट हैं। आपको ये टेक्स्ट पे जो मैंने अप्लाई किया है सारा शॉर्टकट की कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।